स्टार्ट करते हैं आज एनआईसीएम सीरीज 21A जो कि है पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जामिनेशन की तैयारी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है टैक्सेशन पे। क्वेश्चन नंबर 101, कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाइज टू ए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, बी सैलरी इनकम, सी रेंट ओनली या डी इंटरेस्ट ओनली। तो जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो किस पे लगेगा? वो लगेगा इन्वेस्टर के प्रॉफिट पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 102, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइज व्हेन एसेट्स आर हेल्ड फॉर लेस देन स्पेसिफाइड पीरियड। ऑप्शन बी, मोर देन 5 years नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, मोर देन 10 years नहीं हो सकता। डी, फॉर एवर नहीं हो सकता। अब लेस देन स्पेसिफाइड क्यों दिया है? क्योंकि यहां पर ये भी दे सकता था एज पर करंट रेगुलेशन, एज पर करंट स्पेसिफाइड पीरियड इट इज लेस देन 1 year। ठीक, कल की डेट में दो भी हो सकता है। तो यहां पे दिया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड है, उस पीरियड से कम होने पे उसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि आज की डेट में 12 महीने है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103, long term capital gain tax applies when the assets are held for a short duration, b longer duration, c intraday या d weekly। तो इस चीज को ध्यान पे रखिए, जब आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको होल्ड करते हैं, जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। एज पर करंट रेगुलेशन इट इज मोर देन 1 year। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 104, dividend income is taxed as A, capital gain, B, income from other sources, C, business income या D, agricultural income। तो जो डिविडेंड इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, एनआरआई इन्वेस्टमेंट फॉलोज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, बैंकिंग स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम या म्यूचुअल स्कीम। तो एनआरआई का भी इन्वेस्टमेंट हो चाहे किसी का भी हो, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम को ही फॉलो करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, एक बार में ज़्यादा टाइम नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न करना चाहते हो, तो हमने आपकी मदद के लिए 500 क्वेश्चन की एक एमसीक्यू की सीरीज, एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको मिलेगा एक डिस्काउंट कूपन जिसे आप अवेल करके डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, पीएमएस टैक्सेशन जनरली अकर्स एट ए इन्वेस्टर लेवल, बी पोर्टफोलियो मैनेजर लेवल, सी सेबी लेवल या ब्रोकर लेवल। जैसे क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जब आपकी कोई भी स्कीम बाय सेल करते हैं ना, तो वो टैक्स इम्प्लीकेशन आपके ऊपर नहीं आता, वो बाइंग सेलिंग वहां चलते रहती है। लेकिन आप जब देखते हैं पीएमएस में, तो जितनी बार बाय सेल होगा वो जो भी टैक्सेशन होगा वो इन्वेस्टर के ऊपर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टर लेवल। क्वेश्चन नंबर 107, टैक्स रिपोर्टिंग इंश्योर्स डी लिक्विडिटी नहीं, सी मार्केट ग्रोथ नहीं, बी प्रॉफिट इंक्रीज कर देता है, जी नहीं। टैक्स रिपोर्टिंग से होता क्या है? कंप्लायंसेस अच्छे हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंप्लायंस। क्वेश्चन नंबर 108, इन्वेस्टर्स मस्ट रिपोर्ट ए कैपिटल गेन करना चाहिए, बी डिविडेंड बिल्कुल करना चाहिए, सी इंटरेस्ट करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 109, टैक्स प्लानिंग हेल्प्स ए रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी लीगली, यस, बी अवॉइड टैक्स इलीगली, नो, सी इलिमिनेट टैक्स, नहीं, डी इग्नोर टैक्स रूल्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर पहला वाला ही है, जहां पर टैक्स प्लानिंग के थ्रू जो लीगल आपको जगह दी हुई है टैक्स बचाने की, आप उस तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, 110, टैक्स रूल्स डिपेंड्स ऑन, टैक्स रूल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्वेस्टर कैटेगरी, जी हाँ, अलग अलग इन्वेस्टर है, अलग अलग टैक्सेशन है। ऑप्शन बी, एसेट क्लासेस, अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, अलग अलग टैक्सेशन है। सी होल्डिंग पीरियड, कोई शॉर्ट टर्म है कोई लॉन्ग टर्म है। तीनों ही आंसर सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने चैप्टर 11 कर लिया है, लास्ट चैप्टर बचा है कुछ चैप्टर 12 का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने पे हेल्प कीजिए।